छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे द्रव्य तरंगें मैटर वेव्स इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश संबंधित कुछ घटनाएं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इन घटनाओं की जो व्याख्या है वो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हुई है। क्वांटम सिद्धांत से जो प्रकाश की जो पार्टिकल वेव है उसकी पुष्टि होती है, जबकि कुछ घटनाएं जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, इन घटनाओं की जो व्याख्या है वो जो प्रकाश का जो वेव नेचर है, जो तरंग स्वरूप है, उसके द्वारा हुई है। अब इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जो प्रकाश का है वो ड्यूअल नेचर होता है, यानी यह पार्टिकल की तरह से भी व्यवहार करता है और वेव की तरह से भी व्यवहार करता है। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। इस प्रकार प्रकाश की द्वितीय प्रकृति की इस तथ्य से जो वैज्ञानिक लोगों को इसने भ्रम में डाल दिया, ये एक नई समस्या वैज्ञानिक लोगों के सामने आई कि प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है। सन 1924 में डी ब्रोगली ने यह बताया कि गतिमान कण एक तरंग से संबंधित होता है, यानी प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबंधित होती है। इस प्रकार जैसे फोटान गति कर रहा है तो फोटान से एक उससे एक क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। इस और ये जो तरंग है ना केवल फोटान के लिए ही है, बल्कि जो भी गतिमान कण हैं, जैसे द्रव्य कण हैं, जैसे मैटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, ये जब गति करते हैं तो उनसे एक वेव एसोसिएटेड होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। आप जानते हैं फोटान की जो एनर्जी है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर E = h nu होती है। यदि हम फोटान को m द्रव्यमान का एक कण मान लें तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इसकी जो एनर्जी होगी E = mc²। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 h nu = mc², यानी m = h nu upon c²। न्यू का यहां मान लगा दीजिए c/λ, c से एक c h/c λ हो जाएगा। ये फोटान का गतिक द्रव्यमान है, जबकि फोटान का ब्राह्म द्रव्यमान जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ये गतिक द्रव्यमान है। यहां अब फोटान का संवेग देखें, मोमेंट क्या हो, मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम देखिए तो फोटान का संवेग P = mc, जहां c जो है प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट। m का मान रख दीजिए यहां h/c λ, c से c कैंसिल, h/λ, लैम्डा बराबर h/p। यह फोटान से संबद्ध, फोटान से एसोसिएटेड
जो मैटर वेव्स है उसकी वेवलेंथ के लिए इक्वेशन निकल के आया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यानी जैसे कोई भी पार्टिकल मूव करता है, गति करता है, डी ब्रोगली ने बताया कि गतिमान कण से एक तरंग संबंधित होती है। कोई भी कण गति करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होगी, जिसे मैटर वेव्स कहेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहां यदि हम ये मान लें कि फोटॉन के स्थान पर कोई भी m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है, तो इस इक्वेशन में p की जगह हम उस को लिख सकते हैं p इज इक्वल टू mv लिख सकते हैं, फोटॉन का संवेग। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये गतिमान कोई भी कण है उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन है। यहां आप ये देखिए कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल m, यानी जितना कण हल्का होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही अधिक होगी। साथ ही साथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल b, यानी कण का वेग, गतिमान कण का वेग जितना कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही अधिक होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ यहां देख रहे हैं कण के आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है। मतलब आवेश, जो आवेशित कण हैं और अनावेशित कण दोनों जब गति करेंगे, आवेशित कण गति कर रहा है तो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ उत्पन्न होगी, और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, वेव जो है उसके चारों एसोसिएटेड होगी, और अनावेशित कण है वो गति कर रहा है तो उसके चारों ओर भी डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड होगी, मैटर वेव्स उसके चारों ओर भी एसोसिएटेड होगी। साथ ये जो मैटर वेव्स हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आवेशित कणों के उच्च आवृत्ति से जब वो कंपन करते हैं तब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उत्पन्न होती हैं। अब हम यहां डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उससे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उसको देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। mv को लिख सकते हैं हम, आपने पढ़ा हुआ k बराबर हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां हम इसको m को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2m, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इजकल टू 2mk, mv इजकल टू अंडर रूट 2mk। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमने इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mk। दिस इज द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, k उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, h प्लैंक कांस्टेंट होगा।
बी वोल्ट विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू EV होती है। तो इस आधार पर लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2mEV लिख सकते हैं। यहां H का मान रखें 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो लिख दीजिए 9.1 इंटू 10⁻31। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और V ये है जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया। तो ये जो सॉल्व करके जो इक्वेशन निकल के आएगी अंडर रूट 150 अपॉन V इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट B इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या लैम्डा अपॉन 12.27 अपॉन अंडर रूट B 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम। यह फार्मूला जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डी ब्रोगली वेव से रिलेटेड, उनमें ये फार्मूले यूज होंगे। धन्यवाद।